हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर हम दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं तो सबसे पहले माता रानी का ध्यान करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, जब भी नवरात्र आते हैं, दुर्गा पूजा हो, दुर्गा अष्टमी हो, कोई अमावस्या तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, ग्रहण काल हो, अन्य दिनों में जब भी मन में संकट आता है, जब भी जीवन में कष्ट आते हैं, तब माँ दुर्गा का चंडी पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इसे दुर्गा सप्तशती के नाम से भी हम जानते हैं। प्रमुख ग्रंथ है जिसमें माँ दुर्गा की स्तुति, उनकी करुणा, उनके वीर रस से परिपूर्ण युद्धों और असुरों पर विजय का वर्णन बड़े अद्भुत तरीके से किया गया है। इसमें 700 श्लोक हैं और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये बताती हैं कि देवी शक्ति कैसे अधर्म और असुरों का नाश करती है। आध्यात्मिक शक्ति हो, साहस हो, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पाठ है और इस पाठ से हमें भय, रोग, संकट, दरिद्रता से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। मानसिक रूप से यह ग्रंथ आपके जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, भय और चिंता को शांत करता है और शारीरिक रूप से इसके उच्च कंपन जो होते हैं, ये शरीर में ऊर्जा और संतुलन को लेकर आते हैं। अगर आप आत्मिक दृष्टि से देखें तो ये पाठ साधक को देवी से जोड़ता है, जिससे साधनाएं गहरी होती है और आत्म चेतना जागृत होती है। ये आपके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर, विशेष रूप से अगर आप जब नवरात्र में करते हैं, अमावस्या में करते हैं, पूर्णिमा हो, ग्रहण काल में, इन अवसरों पर आप इस पाठ को करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। हम राजस्थान में थे और वहाँ पर डकैतों का, यूजुअली हम कोलकाता से पूरा जब नवरात्र आते थे तो कई बार पूरा परिवार एकत्रित होता था, वहाँ पे फंक्शन हुआ करते थे और वहाँ पर सभी लोग अपने बेस्ट टू बेस्ट ज्वेलरी पहन के, महंगे महंगे कपड़े, अच्छे अच्छे वस्त्र, क्योंकि पूरा परिवार एकत्रित होता था, करीब करीब 400-500 लोग, और सभी लोग एक साथ उत्सव होता था। और हम राजस्थान में थे उस समय, वहाँ पर डकैतों का आक्रमण हुआ। छोटा सा गांव था हमारा, पर हमारी हवेली थी और हवेली में माँ दुर्गा, माँ शक्ति का एक छोटा सा मंदिर कह लीजिए, पर बड़ा बहुत ही शक्तिशाली मंदिर। राजस्थान में क्या है, गहने भी बहुत ज़्यादा पहनते हैं और तब दादी, मम्मी, चाची वगैरह, ताई जी वगैरह सभी लोग गहनों से लदी हुई हुआ करती थी, बहुत सारा घूंघट रखती थी। पहले शो ऑफ भी ज़्यादा चलता था, राजस्थान के लोग स्पेशली शो ऑफ बहुत करते हैं। और उस दिन रात्रि जोगा था, रात्रि जोगा होता था हमारे यहाँ, जब हम लोग पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के पूरी रात दुर्गा सप्तशती का पाठ, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हों, सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। अब डकैतों का जब हमला हुआ तो पूरा गांव दहशत से, सभी लोग डर के मारे अपने अपने घर में बंद हो गए। अब लोग कहते हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन से आए थे, आपकी हवेली पर अटैक करने आए थे, लेकिन हमारे पास तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। हमें बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा पूरे गांव में हुआ था। बाद में जब डकैत पकड़े गए थे तो उन लोगों ने बताया कि हमने कई घंटों तक हवेली, जबकि हमारी हवेली जो थी वो बिल्कुल मेन बाजार में, मेन सेंटर में थी, लेकिन कहते हैं कि डकैतों को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो घूम घूम कर गलियां घूमते घूमते कई घंटों तक थक गए और जब वो मिले तो पुलिस ने जब उनको मार मार के पूछा तो उन्होंने बताया कि उस हवेली के सामने 4 हाथों वाली एक तेजस्वी महिला को खड़े देखा था, जो त्रिशूल हाथ में लिए खड़ी थी। दोस्तों, आज मैं जो आपको ये बात बता रही हूँ, 25-30 साल पुरानी बात बता रही हूँ, मैं 6-7 साल की थी तब की बात बता रही हूँ। वो मेमोरीज आज भी मेरे दिमाग में बिल्कुल एकदम क्लियर है और ऐसी है सप्तशती की महिमा। ये मार्कंडे पुराण का एक अंश है। मार्कंडे ऋषि का अपने शिष्य के साथ संवाद के रूप में लिखा गया है और ये मार्कंडे पुराण के अध्याय 81 से लेकर 93 तक फैला हुआ है और दुर्गा सप्तशती का अर्थ ही है माँ दुर्गा के 700 श्लोक। इस ग्रंथ में माँ दुर्गा के 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वर्णन है। प्रथम चरित्र महाकाली जो अध्याय 1 में बताया गया, इसमें देवी का पहला रूप महाकाली के रूप में आता है। मधु और कैटब नाम के 2 असुरों का इसमें माँ वध करती हैं और ये अज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतीक है।
द्वितीय चरित्र जो है 2 से 4 अध्याय महालक्ष्मी, यहाँ देवी महिषासुर का वध करती हैं और ये शक्ति, धैर्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक माना गया है। देवी दुर्गा का जो महालक्ष्मी स्वरूप है यहाँ प्रकट होता है, जो शक्ति का संचयन करती है। तृतीय चरित्र महासरस्वती का चरित्र इंगित करता है और 5 से लेकर 13वें अध्याय तक यहाँ वर्णन होता है कि देवी कैसे शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज जैसे असुरों का संहार करती है। ये ज्ञान और विवेक के विजय को दर्शाता है। देवी यहाँ चामुंडा रूप में प्रकट होकर मधु कैटभ वध की कथा आती है, महिषासुर वध की, चंडमुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ और देवी के रूप चामुंडा, कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी आदि सभी के बारे में बड़ी सुंदरता से वर्णन किया जाता है। दोस्तों, इस पाठ का नियम पूर्वक श्रद्धा और शुद्धता से अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी होता है। शत्रु पर विजय दिलाता है, भय, रोग, शोक, दरिद्रता का नाश करता है, संकटों से आपकी रक्षा करता है और धन, बुद्धि, बल और यश की प्राप्ति कराता है। आपके अंदर आत्मिक शांति और आत्मविश्वास आदि में वृद्धि करता है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और पाठ हमेशा ये याद रखना चाहिए, शुद्ध अवस्था में करना चाहिए। स्नान करके आप साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही करें, एक दीप प्रज्वलित करें और थोड़ा सा भोग ज़रूर रख दें। आसन पे ज़रूर बैठें, आसन लाल रंग का कोशिश करें, कुशा या ऊन का आसन आप ले सकते हैं और पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ पाठ के दौरान मन को शांत और श्रद्धावान रखते हुए पाठ करना चाहिए। नित्य पाठ करें, 3 अध्याय, 5 अध्याय, संपूर्ण 13 अध्याय का पाठ किया जा सकता है और विशेष अवसरों पर संपूर्ण सप्तशती का पाठ करना श्रेष्ठ कहा गया है। पहले ध्यान रखना चाहिए, पाठ करने के पहले और बाद में दोनों समय आपको एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का ज़रूर करना चाहिए। अंगन्यास और करन्यास करें और आप सबसे पहले हो सके तो कीलित करें पाठ को। जो लोग साधक हैं वो तो बिना कीलन किए हुए पाठ नहीं करें, बाकी जो घरेलू गृहस्थ हैं वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और आप पूरा नहीं कर सकते तो कुंजिका स्तोत्र द्वारा संक्षिप्त पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि नवरात्र में ही विशेष रूप से इसको क्यों करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र यानी देवी के 9 रूपों की पूजा का पर्व होता है और दुर्गा सप्तशती वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें माँ दुर्गा की अद्भुत लीलाएं, उनके रूपों का वर्णन होता है। हर दिन नवरात्र का एक दिन एक देवी को समर्पित होता है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, और सप्तशती के पाठ से हम माँ के प्रत्येक रूप का आवाहन कर सकते हैं। इसलिए नवरात्र के 9 दिन में सप्तशती का पाठ न सिर्फ पूजा को पूर्ण करता है बल्कि आपके अंदर की शक्ति को भी जागृत करता है। दोस्तों, सप्तशती सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह आपके जीवन को दिशा दिखाता है, आपके मन की शक्तियों को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है और हर राक्षस, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज एक आंतरिक शत्रु का प्रतीक है। जैसे महिषासुर क्या है? हमारा अहंकार। रक्त बीज कौन है? बार बार उठने वाली नकारात्मक सोच, जो छोटे छोटे बार बार क्या हो रहा था, रक्त बीज का माँ वध करती थी, वो फिर से एक नए स्वरूप में पैदा हो जाता था। इसी तरह से बार बार उठने वाली हमारी नकारात्मक सोच के अंत का प्रतीक है शुंभ निशुंभ, जो द्वंद्व और आत्मसंदेह का प्रतीक है। और इनसे युद्ध कोई देवी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना करती है। जब हम अपने भय, अपने क्रोध, अपने लालच, इन सभी विकारों से आंख मिलाते हैं तभी मानसिक रूप से हम स्वस्थ बनते हैं। और दुर्गा सप्तशती हमें जीवन में यही सिखाती है कि भीतर की बुराइयों से युद्ध करो, उन्हें पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। तो अगली बार जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो इसे सिर्फ पूजा ना समझें, ध्यान रहे यह आपके आत्मबल का मंत्र भी है। देवी की साधना, विशेषकर दुर्गा सप्तशती का पाठ मानसिक संतुलन, एकाग्रता और आंतरिक शक्ति को जागृत करने में सहायक है। और ये चीज़ साइंस भी मानती है, न्यूरो साइंस कहती है कि जब आप इसका पाठ करते हैं, इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ध्यान करते हैं माता दुर्गा का, तो इससे आपके दिमाग में न्यूरॉन्स चेंज होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं क्या महिलाएं इसका पाठ कर सकती हैं? तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। महिलाएं बिल्कुल दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं क्योंकि स्वयं माँ दुर्गा नारी शक्ति का ही प्रतीक है और दुर्गा सप्तशती तो हर स्त्री को करना चाहिए। स्त्री शक्ति की आराधना है और इसका पाठ माँ दुर्गा के प्रति उनकी भक्ति और आस्था का प्रतीक भी है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि पीरियड्स में
ये चीज़ मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए पाठ। पर दोस्तों तंत्र में ये विधान नहीं आता है। ये विषय जो है व्यक्तिगत आस्था और मान्यताओं पर निर्भर है, और यदि नियत शुद्ध हो, मन में भक्ति हो, तो कोई भी स्त्री माँ की आराधना ज़रूर कर सकती हैं। कौन सी भाषा में, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आज संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ज़रूरी है या हिंदी में करना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले संस्कृत पे अगर आपका होल्ड नहीं है तो आप हिंदी में ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे पढ़िए, आपको माता की कृपा अवश्य मिलेगी। और संस्कृत में अगर आप पूरा उच्चारण सही रूप से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो देखिए अशुद्ध पाठ नहीं करना चाहिए। किसी गुरु की गाइडेंस में आप पहले सीखें, क्योंकि इसमें इशारे भी होते हैं पाठ के दौरान, तो वो आपको ज़रूर आने चाहिए। और बाकी मन आपका शुद्ध है तो आप शुद्धता और अशुद्धता की चिंता ना करें, हिंदी में पढ़ें इसे। माँ की कृपा के लिए केवल भक्ति और श्रद्धा आवश्यक है। और ध्यान रखें, कवच का पाठ आरंभ करने से पहले अवश्य करें, क्योंकि यह महादेव द्वारा संगित रहस्यमय कवच है जो आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र बना देता है। और जब आप पाठ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले महाकाली की शक्ति जागृत होती है, और वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करती है, आपके शरीर और आत्मा को। अगर नेगेटिव एनर्जियां आ गई पाठ के दौरान तो वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है, इसलिए कवच का पाठ अवश्य किया कीजिए। और दुर्गा सप्तशती हमें सिखाती है कि यदि हमारी इंद्रियां भटक गई है तो हम क्या करते हैं, अपनी शरीर और आत्मा को हानि पहुंचाते हैं। और माँ भगवती की कृपा पाने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है, और इनकी कृपा से ही ये सृष्टि का संतुलन बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति ही माँ भगवती है। और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब देवी शक्ति स्वयं प्रकट होती है। और प्रकृति का हाल आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ क्या हाल है। माँ संहार तथा सृजन का चक्र चलाती हैं। इसलिए आने वाले नवरात्र में दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी लोग अवश्य करें, और नहीं तो कम से कम सुने। माँ दुर्गा की असीम कृपा आपको भी प्राप्त हो। और तंत्र में तो ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग तंत्र से जुड़े हुए हैं उनको शक्ति जागरण के लिए, शत्रु नाश के लिए, बाधा निवारण के लिए, आत्मबल की प्राप्ति के लिए पाठ अवश्य करना चाहिए। और ये भी सच है कि बिना गुरु दीक्षा और बिना मार्गदर्शन के, इसका गूढ़ अर्थ समझे बिना प्रभाव समझे आपको ये पाठ प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कई सारे वीडियोस दिए हैं दुर्गा सप्तशती के ऊपर, इसका अर्थ को भी समझा करके हिंदी में भी पाठ समझाया है। सभी लोग धीरे धीरे उससे प्रारंभ करें, इसके बाद में संस्कृत में सुनना प्रारंभ करें। और सप्तशती केवल पाठ नहीं है दोस्तों, साधना है अपने आप में, जो साधक को माँ की कृपा से उनकी अद्भुत शक्तियों का अनुभव कराती है, बशर्ते आपके अंदर श्रद्धा हो। आप नियम से करें और शुद्ध भावना से इसको करते चले जाएं। तो बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। दोस्तों दुर्गा सप्तशती को लेकर अगर आपके अंदर भी कोई प्रश्न है, आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी इस पाठ को करते हैं या करना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें मैंने शेयर की है, उन सभी को उनसे अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो लोग भी बहुत सारे संकट में हैं, बहुत सारी नकारात्मकताओं से घिरे में हैं, वो लोग भी अक्सर उपाय ढूंढते रहते हैं, महंगे महंगे तांत्रिकों को बहुत सारे पैसे देके उपाय कराते रहते हैं। उन सभी से इस पाठ के महात्म्य को बताएं, और बताएं कि स्वयं से इस पाठ को करें। आप देखिए दोस्तों कैसे सभी के जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव शंभो।